उत्तर प्रदेश में चुनावी संग्राम दिन ब दिन दिलचस्प होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए जोर लगा रही हैं। राजनेताओं की जुबानी तीर की धार जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं और तेज होती जा रही हैं। कोई किसी को माफिया राज का मुखिया बता रहा है तो कोई किसी को तानाशाह कह रहा है और जनता को उनकी खामियों से अवगत कराने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसी क्रम में आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के समर्थन में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने लखनऊ में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ममता बनर्जी ने अखिलेश को भाई कहकर संबोधित किया। यहां भी उन्होंने बंगाल की तरह ही फुटबॉल फेंक कर कहा कि यूपी में भी खेला हो बे। ममता बनर्जी यहां पूरे आक्रामक मोड में नजर आई और उन्होंने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए ममता ने खुलेआम कहा कि जब कोविड में लोग मर रहे थे यूपी में, तब योगी जी आप कहाँ थे? आप उन लोगों के परिवारों से माफी मांगो जिन लोगों की लाशें गंगा में आपने बहाने को मजबूर कर दिया। आप वोट मांगने से पहले जनता से माफी मांगो। पहले तो माफी मांगो, उसका बाद वोट मांगो। हाथरस में क्या हुआ था इतिहास कभी नहीं क्षमा करेंगे। पहले माफी मांगो। उन्नाव में क्या हुआ था माफी मांगो। एनआरसी लेके कितना लोग मरा था माफी मांगो। पवित्र धरती मेरे को गंगा माई है, जो गंगा माई को हम लोग पूजा करते हैं। मेरे को पता चला जब मालदा में, मेरे बंगाल में, उत्तर प्रदेश को डेड बॉडी मिला, लाश मिला। कोविड का बाद सब लाश गंगा मां को फेंक दिया, नंबर नहीं लगेगा। मैंने वो लाश उठाया और उसको उठा के शांति से उसको, जिसको समाधि है, जिसको श्रद्धांजलि है, जिसको क्रिमेशन है, जो भी धर्म का माफिक करना है, मैंने सब कर दिया। लेकिन तब कहाँ थे आप लोग जब कोविड में लोग मरते थे? तब जोगी जी आप कहां में थे? अब बंगाल में ममता बनर्जी को हराने गया था, कोविड को हराने नहीं आया यूपी में। आप वो बात को भी आप मत भूलो। इतना ही नहीं, बंगाल की सीएम ने ये तक कह डाला कि उत्तर प्रदेश में खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए ममता ने बीजेपी पर गरजते हुए कहा कि आज देश के लिए बीजेपी खतरा पार्टी बन गई है। 7 महीना हमारा किसान लोग रास्ता में पड़ रहा है और आपको मिनिस्टर का बेटा जाके गाड़ी चला के उसको मार दिया। माफी तो मांगो, शर्म है? कोई शर्म है तो माफी मांगो। पहले किसान आंदोलन को साथ में पहले भी थे। मैं 26 डे संघर्ष स्ट्राइक किया था किसान का जमीन बचाने के लिए। आज भी कहने चाहूंगी, किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए। आज वोट के लिए और किसान के आंदोलन के लिए 3 बिल वापस किया, लेकिन कल जीत जाएंगे तो फिर उसको ले आएंगे और कोई रूप से। पूरे हिंदुस्तान के लिए लोग खतरा है। आज बीजेपी हिंदुस्तान के लिए एक खतरा पार्टी बन गया है। अगर आप खतरा से निभा सकते हैं तो आपको ही अपना पाय पे खड़ा होना पड़ेगा। हम तो मां बहन को रिक्वेस्ट करने चाहूंगी, मिनती करने चाहूंगी कि आप लोग हमारा देश को आगे ले गया, आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप लोग इकट्ठा हो जाए तो ये बीजेपी हार जाए। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि सपा के लिए गर्व की बात है कि बंगाल की धरा से ममता बनर्जी हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी ने पूरी फौज बंगाल में लगा दी, फिर भी हरा दिया। ममता बनर्जी ने बीजेपी को आपकी जीत से नारी शक्ति का सम्मान बढ़ा। जो बंगाल का चुनाव हुआ और न केवल बंगाल बल्कि पूरे देश की नजर थी, मैं बधाई देना चाहता हूं आदरणीय ममता बनर्जी जी को
कि जिन्होंने सांप्रदायिक ताकतों को हराने का काम किया। और जैसा कि हमेशा कहा जाता है कि सत्यमेव जयते, एक उदाहरण पेश किया आपने कि तमाम तरह की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही। पूरी फौज उन्होंने बंगाल में लगा दी, उसके बावजूद भी आपने मुकाबला कर करके उन्हें हराने का काम किया। न केवल भारतीय जनता पार्टी बंगाल में हारी है, बल्कि आपकी जीत से नारी शक्ति का भी सम्मान बढ़ा है पूरे देश में। बता दें कि महज 2 दिन में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। 10 फरवरी को प्रदेश में पहले चरण का मतदान होगा। इससे पहले ही अखिलेश यादव ने आज अपनी जीत का ऐलान करते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है 10 मार्च को जीत का रसगुल्ला हम लोग एक साथ खाएंगे। वहीं दूसरी ओर बीजेपी का दावा है कि इस बार 300 पार जाएंगे ही जाएंगे। खैर, अब ये तो 10 मार्च को जनता तय करेगी कि कौन खाएगा रसगुल्ला और किसकी होगी लुटिया गुल। भारतीय संस्कृति में संकल्पों की काफी अहमियत रही है। देश की जनता भी घोषणाओं से ज्यादा संकल्पों पर ज्यादा भरोसा जताती है। ये बात भारतीय जनता पार्टी काफी अच्छे से जानते हैं। इसलिए 2017 की तरह ही बीजेपी ने इस बार भी 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए संकल्प पत्र जारी किया है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र का नाम लोक कल्याण संकल्प पत्र रखा है। इस संकल्प पत्र को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम योगी के साथ मिलकर जारी किया। बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होने के बाद अमित शाह ने कहा कि ये सिर्फ घोषणा पत्र नहीं है, ये संकल्प पत्र है। उत्तर प्रदेश को नए भविष्य की ओर ले जाने का संकल्प। पत्रकार पूछते रहते हैं, घोषणा पत्र आते हैं, आपने संकल्प पत्र नाम दे दिया, मगर क्या हुआ? कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी ने हमारे घोषणा पत्र को लहराते हुए कहा था, इसमें से कितना पूरा हुआ। मैं आज उत्तर प्रदेश की महान जनता को इसका जवाब जरूर देना चाहूंगा। 2017 के संकल्प पत्र में 212 संकल्प थे, उसमें से 92% संकल्प को आज हम समाप्त करने के बाद फिर से आपके सामने हमारा संकल्प पत्र लेकर आए। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति है कि हम जो कहते हैं वो हम करते हैं। वहीं घोषणा पत्र जारी करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरते हुए कहा कि 5 साल पहले भी बीजेपी ने संकल्प पत्र यही जारी किया था और हमने जो कहा था करके दिखाया और जो कहेंगे वो भी करके दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्ष पहले प्रदेश की जनता के सामने जो संकल्प लिए थे, उन संकल्पों को मंत्र मान करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में प्रत्येक वायदे को पूरा करते हुए जो कहा था वह करके दिखाया और जो कहेंगे वह करके दिखाएंगे। इस संकल्प के साथ आज भारतीय जनता पार्टी आप सबके सामने उपस्थित है। आइए आपको बताते हैं कि बीजेपी के संकल्प पत्र में रोजगार और स्वास्थ्य के लिए क्या क्या वादे हैं। हर परिवार में कम से कम एक रोजगार या स्वरोजगार का अवसर देंगे। प्रदेश की सभी विभागीय रिक्तियां भरने के लिए प्रतिबद्ध। प्रतियोगी परीक्षा के लिए मुफ्त कोचिंग, 2 करोड़ टैबलेट या स्मार्टफोन बांटेंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत में जिम और खेल मैदान। एमबीबीएस की सीटें 2 गुना करेंगे। 6,000 डॉक्टर और 10,000 पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति। बीते सालों में किसान आंदोलन सबसे बड़े मुद्दों में से एक रहा। लखीमपुर खीरी कांड के बाद से किसान बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के घोषणा पत्र में किसानों के लिए क्या क्या घोषणाएं की हैं, आइए जानते हैं।
किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, 5,000 करोड़ की लागत से कृषि सिंचाई योजना, 25,000 करोड़ की लागत से सरदार पटेल एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, आलू, टमाटर, प्याज जैसी सभी फसलों का न्यूनतम मूल्य देने के लिए 1,000 करोड़, गन्ना किसानों को 14 दिन के अंदर भुगतान, देरी होने पर ब्याज सहित भुगतान। वहीं यूपी की साइलेंट वोटरों पर भी बीजेपी की नजर है। पिछली बार के चुनावों में भी महिलाओं ने बीजेपी को जमकर वोट दिए थे। आपको बताते हैं कि घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए क्या खास है। कॉलेज जाने वाली हर महिला को मुफ्त स्कूटी, उज्ज्वला के सभी लाभार्थी को होली और दीपावली में 2 मुफ्त LPG सिलेंडर, कन्या सुमंगला योजना को 15,000 से बढ़ाकर 25,000, गरीब परिवार की बेटियों के विवाह के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद, मिशन पिंक टॉयलेट के लिए 1,000 करोड़, हर विधवा और निराश्रित महिला को 1,500 रुपए प्रति माह का पेंशन, 3 नई महिला बटालियन, सभी सार्वजनिक स्थानों और शैक्षणिक संस्थानों में CCTV कैमरे और 3,000 पिंक पुलिस बूथ। UPPSC समेत सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या दोगुनी, 1 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1 लाख रुपए का न्यूनतम दर पर लोन, 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा, महिला एथलीटों को 5 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद। सीएम योगी और अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी कर काफी भरोसा जताया है कि जैसे उन्होंने 2017 में किए गए वादों को पूरा किया, वैसे ही इस बार भी किए गए वादों को आने वाले 5 सालों में पूरा करेंगे। लेकिन क्या जनता इन संकल्पों पर भरोसा जताती है? पहले 2017 में किए गए कामों का हिसाब मांगती है। ये तो 10 मार्च को ही साफ होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की ऑनलाइन जंग रोमांचक हो गई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश में सियासी जमीन तलाश रहे आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के बीच इस वक्त ट्विटर वॉर छिड़ी हुई है। पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक कई ट्वीट करके दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। फिर केजरीवाल ने उनका अपने अंदाज में जवाब दिया। दरअसल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर कोरोना की पहली लहर के बीच लोगों को मुंबई और दिल्ली से अपने अपने राज्यों को पलायन के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया था। बस फिर क्या था? पीएम मोदी के इस आरोप के बाद केजरीवाल और सीएम योगी के बीच ट्विटर वॉर छिड़ गई। योगी आदित्यनाथ ट्वीट करते हुए कहते हैं कि केजरीवाल को झूठ बोलने में महारत हासिल है। जब पूरा देश प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कोरोना से जूझ रहा था, तब केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अपने दूसरे ट्वीट में सीएम योगी ने लिखा, सुनो केजरीवाल, जब पूरी मानवता कोरोना की पीड़ा से कराह रही थी, उस समय आपने यूपी के कामगारों को दिल्ली छोड़ने पर विवश किया। छोटे बच्चों और महिलाओं तक को आधी रात में यूपी की सीमा पर असहाय छोड़ने जैसा अलोकतांत्रिक और अमानवीय काम आपकी सरकार ने किया। आपको मानवता द्रोही कहें या सीएम योगी के इतने हमले के बाद केजरीवाल ने भी मोर्चा खोला। केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सुनो योगी, आप तो रहने ही दो। जिस तरह यूपी के लोगों की लाशें नदी में बह रही थीं और आप करोड़ों रुपए खर्च करके एक मैगजीन में अपनी झूठी वाहवाही के विज्ञापन दे रहे थे, आप जैसा निर्दयी और क्रूर शासक मैंने नहीं देखा। गौरतलब हो कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में विधानसभा चुनाव का राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी इन तीनों राज्यों में चुनाव लड़ रही है और इसलिए पीएम मोदी द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब देने के लिए खुद केजरीवाल ने मोर्चा खोल दिया। वहीं चुनाव के इसी मौसम को देखते हुए बीजेपी की तरफ से पलटवार करने की जिम्मेदारी सीएम योगी आदित्यनाथ लेते हुए नजर आए। कर्नाटक में हिजाब पर हंगामा लगातार जारी है। सरकार के हिजाब पर पाबंदी लगाने के फैसले के बाद से ही लगातार मुस्लिम छात्र इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सैकड़ों की संख्या में छात्र भगवा स्कार्फ पहनकर हिजाब पर पाबंदी के फैसले को सही बताते हुए मुस्लिम छात्राओं के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं मंगलवार को भी ये विरोध प्रदर्शन थमने की बजाय और विकराल रूप लेता नजर आया, जब इस हिजाब पर जारी प्रदर्शन की जगह धार्मिक नारों ने ले ली। ये तस्वीर उडुपी के महात्मा गांधी कॉलेज की है, जहां एक तरफ भगवा स्कार्फ के साथ छात्रों ने प्रदर्शन के दौरान जय श्री राम के नारे लगाए, तो वहीं दूसरी ओर हिजाब में लड़कियां भी अल्लाहू अकबर के नारे लगाती हुई दिखी।
वहीं इस बीच अब एक ऐसा वीडियो भी सामने आया है जिसमें शिमोगा के एक कॉलेज में कुछ लड़के पोल पर चढ़ते हैं और भगवा झंडा फहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों ने आरोप लगाया है कि छात्रों ने कथित तौर पर राष्ट्रीय ध्वज को हटाकर भगवा झंडा लगा दिया। वहीं शिमोगा में सुबह पत्थरबाजी की घटना भी सामने आई थी, जिसके बाद वहां धारा 144 लागू कर दी गई। धरना प्रदर्शन और बढ़ते हंगामे के बीच आज कर्नाटक हाईकोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट में हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज में प्रवेश मांगने वाली छात्राओं के वकील और सरकार के एडवोकेट जनरल की ओर से दलीलें रखी गई। इन दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने आज की सुनवाई को खत्म कर दिया है और बताया है कि मामले पर कल यानी कि बुधवार को फिर से सुनवाई होगी। लेकिन इस दौरान राज्य के विभिन्न स्थानों पर चल रहे विवाद को देखते हुए कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने राज्य के सभी हाई स्कूल और कॉलेजों को 3 दिनों के लिए बंद करने के आदेश जारी कर दिए, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दी। वहीं आज हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणी की। राज्य में हिजाब और भगवा शॉल पर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच अदालत ने कहा कि भावनाओं और जुनून से नहीं, कानून और संविधान से चलेगा। वहीं कोर्ट ने इस दौरान सिख समुदाय से संबंधित विदेश की अदालतों के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि सिखों के मामले में न सिर्फ भारत की अदालत बल्कि कनाडा और ब्रिटेन की कोर्ट ने भी उनकी प्रथा को आवश्यक धार्मिक परंपरा के तौर पर माना। दूसरी ओर छात्राओं की तरफ से पैरवी करते हुए संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला दिया गया, जिसमें अनुच्छेद 21 के तहत हिजाब पहनना राइट टू प्राइवेसी में आता है। गौरतलब हो कि कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब उडुपी में कुछ छात्राओं को हिजाब पहनने की वजह से क्लास में एंट्री नहीं दी गई थी। कॉलेज का कहना था कि यहाँ पर एक यूनिफॉर्म लागू है, तो अलग ड्रेस पहनकर आने वाले लोगों को कॉलेज में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसके बाद ये पूरा विवाद गर्मा गया और पूरे प्रदेश में जगह जगह प्रदर्शन होने लगे। खैर, अब मामला कोर्ट में है, जिसकी अगली सुनवाई बुधवार को होगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.